हम जवान है ना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, आज प्रभु ने मौका दिया है कि मुझे आप सबके सामने अपने जीवन की गवाही देने का। जैसे कि कलीसिया हम सब एक परिवार हैं, मसीह में एक परिवार है। प्रभु का धन्यवाद हो, एक दूसरे के लिए हैं हम, अपने भाइयों का एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने के लिए परमेश्वर के सामने धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। मैं गवाही देना चाहता हूँ अपने जीवन की। सबसे पहली मैंने मसीह को कैसे चुना। मसीह ने मैं मसीह वैसे ये बोल रहा हूँ अपने जीवन से, पर मसीह ने मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। प्रभु का धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी पहले ऐसे ही मैंने सब कुछ ऐसे ही सब कुछ परख के देखा हुआ है। जैसे सारे मंदिर, सारे देवी देवता, सब कुछ परख के देखा हुआ है। मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक बताऊंगा, और थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए तो सॉरी, पर ज़्यादा टाइम लग जाए। पर मैं बता रहा हूँ कि आपको मेरी ख्वाहिश थी आर्मी की। मेरी बचपन से गांव वालों की, हर एक जवान की ऐसा ही होता है कि आर्मी में जाना जैसे एक नॉर्मल बात होती है जवान के लिए। पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी भी एक ऐसी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाना चाहता था बचपन से। मैंने एक बार ट्राई कर लिया था। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले मेरी मम्मी मंदिर जाती थी, और किसी बाबा के पास भी जाती थी मेरी मम्मी, कि वहाँ से मेरे घर में सुख शांति हो, वहाँ से कुछ ऐसा मिले कि मेरे घर में सुख शांति हो जाए और सब ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, नशे करता है, सब ठीक हो जाए। तो वहाँ से अब मेरी मम्मी जाती थी, और वो बाबा पैसे भी लेता था, जो भी वो कुछ भी करवाता था, जो भी पूजा पाठ करवाता था, जो भी करवाता था, वो पैसे लेता था। तो मम्मी पैसे भी देती थी, 1500 पता नहीं 2000 पता नहीं कितने मम्मी दे के भी आती थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक बार बस मम्मी के आगे बोल दिया कि मैंने फॉर्म भरे हुए हैं आर्मी के फॉर्म भरे हुए हैं। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी बोली तू बाबा के पास चल, वो उसके पास चल, और वो तेरे लिए वो पूजा पाठ करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो माता के पास पता नहीं माता क्या क्या करेंगे, वो करवाएंगे, माथा मुथा टिकवाएंगे तेरा, तो हो जाएगा, तू पक्का बोल रही, तू हो जाएगा। तो मम्मी बोली तू चल मेरे साथ। तो मैं गया मम्मी के साथ उस बाबा के पास गया। तो जब मैं मानता था इनको मानता ही था, जब मेरा विश्वास ही था, मतलब कोई विश्वास तो नहीं था, पर मानता ही था कि यही सब है, तो इनके अलावा तो कोई और दिख भी नहीं रहा था मेरे को रास्ते की, किसी और के पास जाऊँ मैं। तो मैं गया बाबा के पास। बाबा ने बोला मेरे को तू जा, एक ये मौलाना में एक मंदिर है, तो वहां जा, उस मूर्ति के लिए उसने बाबा ने बोल दिया तू नारियल लेके जा, और चुन्नी लेके जा, और केसर वेसर लेके जा, तो मैं गया। मेरे को विश्वास हो गया। मैं कह रहा भाई अब तो पापा ने बोल दिया, अब तो शायद हो जाएगा, बड़ा भक्त है, हो जाएगा काम। तो मैं गया वहां पे, और बाप माता के मंदिर के पास बैठा। मेरे दिल में मतलब एक वही था कि वो बोल रहा था कि माता के सामने रोना, बोलना अपने दिल की बात, आवाज में चिल्लाना मत। वो चढ़ाए मैंने नारियल चुन्नी, और जबकि मैंने अपनी मम्मी को एक बार भी चुन्नी लेके नहीं दी, अपने पैसे से अपनी मम्मी को कभी चुन्नी लेके नहीं दी मैंने। तो फिर भी मैं उस बाबा के कहने पे अपनी मम्मी के साथ लेके उस मूर्ति के सामने गया। मैं चुन्नी लेके गया और नारियल लेके गया, चढ़ाया मैं बैठा रहा वहाँ पे, और वहाँ पे मैं चिल्ला, मतलब मन के अंदर रो रहा था, माता मेरे को ऑनलाइन भर्ती कर दे, बस अब की बार कर दे, मेरे को कर दे तू ऐसा। मैं पूरा अपने मन की बात सारी बात कही मैंने। गया अगले दिन जब आर्मी की भर्ती हुई, तो मेरे को गेट से निकाल दिया। मेरे को गेट से निकाल दिया। मेरे को हाइट में कम हो गया, मैं हाइट नहीं थी मेरी, तो हाइट नहीं थी वो। मेरे को उस चीज का पता था। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपन मेहनत करेंगे और दोबारा ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, रनिंग करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, दोबारा ट्राई करेंगे। पर मेरे को एक बात बड़ी अंदर ही खाई जा रही थी, बहुत ही ज्यादा, इतनी गंदे तरीके से मेरा गुस्सा आ रहा था मेरे को, कि उसने बाबा ने मेरे को ये चीज बोली थी और पैसे भी खा दिए मेरे से। ये चीज बोली थी, इतनी हिम्मत दी मेरे को, इतना हौसला दिया, और मेरे पैसे तक खा दिए मेरे, इतना मतलब। फिर मैंने मम्मी को फिर चिल्लाया। मम्मी तो जिस बाबा के पास मेरे को लेके गई थी, उस बाबा ने मेरे को ये बात बोली थी, और मेरे को इंश्योर किया था उस चीज के लिए कि तू हो जाएगा, तू पक्का हो जाएगा तू। तो उसने मेरे को बोला भी तो, और पैसे भी तेरे दे दिए उसने। तो अब पैसे मेरे वापस से लेके आ, बाकी बात गई बाद में, पहले पैसे लेके आ। तो ये सब नहीं हुआ। तो फिर वहां से मेरा विश्वास उठ गया, एकदम से विश्वास मेरा बहुत ही दूर चला गया, इन सब चीजों से, मूर्तियों से बिल्कुल चला गया। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि इन सब से कुछ नहीं होता, कर्म है अपना, अपने कर्म से हम करेंगे। तब मेरे को इतनी बात समझ में आई थी, अपन विश्वास इन मूर्तियों पे नहीं रखेंगे, कुछ नहीं है ये सब दुनिया, देवी देवते सब बेकार है। अपन काम करेंगे, मेहनत करेंगे और कर्म से ही होगा जब कुछ होगा। तो उसके 6 महीने तक मतलब जब मैं अपना एक जॉब पे आ गया, 5-6 महीने बाद मैं जॉब पे आ गया, मेरे को जॉब मिल गई, प्राइवेट जॉब मिल गई, तो मैं दिल्ली में चला गया।
दिल्ली में जाने के बाद 6 महीने तक मैंने अपना मैंने कोई देवी देवता नहीं पूजा था, कुछ नहीं, सब कुछ विश्वास उठ चुका था। पर एक अंदर ही अंदर मैं अपने अंदर वो देख रहा था, कमजोरी देख रहा था। कमजोरी मतलब कि अकेलापन, बहुत ही ज्यादा। तो अकेलापन देख रहा था एकदम। परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर अपने मतलब ऐसे चुनता है, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं किस तरीके से मेरे को चुना है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं बस कि मेरे को, मेरे दिल में एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि मेरे को अपने अपने दोस्त आशीष की ऐसी ऐसी इतनी मतलब जैसे एक मैं बता दूं बहुत ही गंदे वाली मतलब एकदम गंदे वाली याद आई, वो बहुत ही ज्यादा मैं रोने लग गया। मैं क्या यार इतने साल हो गए उससे मिले हुए आशीष से, मैं क्या उससे मिलना है, उससे मिलना है, मेरे को उससे मिलना है। तो उससे मिलने के लिए मैं छुट्टी लेके आया घर पे, उसका नंबर नहीं था मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो मैं उसके घर पे गया, उसकी मम्मी से मैंने नंबर लिया, मैं क्या उससे बात करनी है। तो अब उससे मिलने के बाद थोड़ा सा मेरा अकेलापन दूर हुआ। तो उसके बाद मेरे से बात होने लगी। तो आशीष ने मेरे को एक दिन एक ऐसी बात बोल दी कि जो मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे लिए बहुत ही अहम थी। उसने मेरे को एक ऐसी चीज बोल दी, क्या तुमने इतनी सेवा की है आज तक, तुमने आज तक इतने मंदिरों में जाके तुमने वो किए हुए हैं, भंडारे भंडोरे में जाके सेवा करवाई हुई है, क्या तुम्हें उसका फल मिला है? तो मतलब एक ऐसे तरीके से बोला। तो किसी ने मेरे को एक बात फिर से पूछ ली, बोला कि तुम सच्चे तुमने ये सब छोड़ दिया है, चलो ठीक है, क्या तुम सच्चे रब को जानते हो? सच्चा रब कौन है? तो मेरे दिमाग में बात आई, यार मैंने 6 महीने से इन देवी देवताओं को छोड़ के रखा, क्या इन 6 महीने में मैंने ये सोचने की कोशिश की कि सच्चा रब कौन है? वही तो उसको तो मैंने ढूंढा ही नहीं, वही तो मैंने छोड़ दिए। तो ठीक है, तो फेक थे, तो सब कुछ फेक थे, इनको मैंने छोड़ दिया, पर तुमने सच्चे रब को ढूंढा क्या? मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था। तो उसने उस टाइम पे इसने आशीष ने मेरे को बोला कि मेरे को लगा कि मेरे को ना बोलने से पहले मेरे को ये लग गया था ये यीशु मसीह के बारे में बताएगा, ये जीसस के बारे में बताएगा अपने, मेरे को पता है यार ये अपने जीसस के बारे में बताएगा। मैं मतलब ऐसे अवॉइड कर गया, अरे क्या है मतलब अपनी बात लेके आएगा, मेरे को पता था उसी को भगवान बोलेगा ये। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैंने इसकी बात सुनी पर थोड़ी थोड़ी अवॉइड भी की। पर इसने मेरे को ये बोला, चल ठीक है मत मान, तू उस सच्चे रब से, परमेश्वर से तो प्रार्थना कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो नहीं यीशु मसीह से करता तो कोई बात नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो तब मेरे को एक रास्ता तो मिल गया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, ये मूर्ति लगा झुकने के लिए तो नहीं बोल रहा ना, उस सच्चे रब से तो बोल रहा प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने अपनी उस दिन दिल्ली में मैंने प्रार्थना स्टार्ट की, धीरे धीरे प्रार्थना स्टार्ट की। तो प्रार्थना स्टार्ट करते करते मैं जब वापस घर आया तो आंटी ने मेरे को बुक दे दी। पर मैं इतना मतलब सेटिस्फेक्शन इसलिए था मेरे को इसमें कि जो मेरे अंदर क्वेश्चन थे, पृथ्वी कैसे बनी, सब कुछ जो स्टार्टिंग में जो भी मेरे अंदर क्वेश्चन थे, हम कैसे बने इंसान, दुनिया बोलती है कि बंदर से आए तो अब क्यों नहीं बनते बंदर से? तो वही बोल रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से हम यही सुनते आ रहे हैं। तो इसने यहाँ पे मेरी बातों के जवाब लिखे हुए मिले। मैंने कहाँ लिखा है ये? तो बोला बाइबल में लिखा है। तो बाइबल में लिखा है तो दिखाओ। तो बाइबल में देखा ही मैंने, फिर आंटी ने मेरे को बुक दे दी। तो बुक देखते एक बुक मैं पढ़ता गया, छोटी नए नियम की। उसके बाद मेरे दिल में कार्य हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं यीशु मसीह के नाम से उसके मैं जानने लगा, जैसे जैसे जानने लगा। तो फिर मैंने यीशु मसीह को जाना, वो कैसे क्या क्यों और कैसे आए थे। तो फिर मैं परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने बुद्धि दी इतनी, मतलब ऐसे दिमाग खोला परमेश्वर ने उस टाइम पे कि तुम मेरे को जानो। प्रभु का धन्यवाद हो। वो क्या प्रभु का वचन कहता है, पता नहीं बड़े बड़े ज्ञानियों के सामने परमेश्वर ने अपने आप को नहीं दिखाया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के आगे नहीं उन्होंने अपने आप को दर्शाया, पर हम छोटे नासमझों के आगे परमेश्वर ने अपने आप को खोला। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं वही बोल रहा हूँ, परमेश्वर हम जवानों को ही चुनना चाहता है, हम जवानों को ही चुनना चाहता है परमेश्वर की। हम अपने जो बड़े बड़े लोग जिनकी बुद्धि पहले से भ्रष्ट हो चुकी है, जो बड़ी बड़ी ज्ञानियों की जो बड़े बड़े वो बन चुके हैं, अफसर बन चुके हैं, या फिर कुरान वगैरह ये सब ग्रंथ वगैरह पढ़ के अपनी समझ को वहीं तक ही दाब चुके हैं। परमेश्वर उनके लिए हम सबको, हम जवानों को शुरुआत से ही बढ़ाना चाहता है, शुरुआत से उनके लिए बढ़ाना चाहता है कि तुम उनके आगे ऐसे बनो कि तुम परमेश्वर को जानते हो, उनको दिखाओ कि ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। हालेलुया। वो इतने बड़े बड़े समझ वाले लोग नासमझ हो जाए। तो मेरे को जब से ही परमेश्वर ने आशीष दी, जब मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह को जानने लगा, यीशु मसीह के बाद जानने के बाद मेरे सीखने की बुद्धि बढ़ी। प्रभु का धन्यवाद। मतलब हम जवानों की सबसे ज्यादा क्या है, मतलब हम जवान कैसे भटक रहे हैं कि हमारी सबसे पहले सीखने की बुद्धि नहीं है हमारे अंदर बिल्कुल भी। हम जवान तभी हम भटकते हैं जब हमारे अंदर कोई ऐसी सीखने की बात नहीं होती है और हमारे अंदर फालतू की बात आती रहती है कि हम ये करें, हम वो करें, पर हमें सीखना नहीं है सही रास्ते पर। तभी हम आ पाते हैं जब हमारे अंदर सीखने की बुद्धि हो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलता है कि सीखने वालों को, जो सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, मैं उन्हीं को चुनूंगा ना। परमेश्वर तो जो सीखना चाहते हैं उन्हीं के ही दिलों में कार्य करता है, जो जानना चाहते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर उन्हीं को ही बढ़ाता है। तो परमेश्वर, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी में मैं जिस जहाँ दिल्ली में जैसा भी था, तो
परमेश्वर ने मेरी सीखने की बुद्धि खोली, मेरी कंपनी में भी मैं सीखने लगा, मतलब मैं सीखने ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा था। मेरे आरपीओ वगैरह भी देखने लगे कि सीख रहा है, कंपनी में भी सीख रहा हूँ, परमेश्वर से भी सीख रहा हूँ, परमेश्वर के वचनों से भी सीख रहा हूँ, और कंपनी में मेरा सीखने का मन और ज्यादा बढ़ गया। तो कंपनी ने मेरे को सीखने का मन होने के कारण तो कंपनी ने मेरे को प्रमोट भी किया। कंपनी ने मेरे को ऐसी ऐसी जगह पे मेरे को बिठाया जहाँ पे मतलब मेरे लेवल की नहीं, मुझसे बड़े लेवल की जगह थी वो। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने उधर भी मैंने थोड़ी सीखने की, परमेश्वर ने मेरे को सीखने की बुद्धि दी, मैंने उधर वचन से सीखा, परमेश्वर ने इधर कार्य किया, कंपनी में भी मेरे को जगह दी, परमेश्वर ने प्रभु का धन्यवाद प्रमोशन किया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है कि 7वां दिन मेरे लिए हो। वहां पे मैं शिफ्टों में काम करता था, छुट्टी नहीं मिलती थी, पर वहां से मेरे को जब से मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने लगा और ये सारी बातें जान गया था, तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार किया, मेरे को ऐसी पोस्ट पे दी, मेरे को संडे की छुट्टी मिली, और मैं वहां पे जाके चर्च इतनी अच्छी मेरे को संगति मिली, वहां पे संगति के लोग ऐसे मिले जो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरे को शुरुआत से लेकर अकेली प्रीचिंग मेरे को सिखाई। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं वहां पे परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे को वहां पे मिला, और एक परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान होते हैं। हालेलुया। मैं वहां पे अपने जीवन को देख रहा था, मैं उड़ रहा था उकाबों के समान, पर मैं आज भी अपने जीवन को, मैं बीच में जब से मैंने बीच में एक बार जब एसओपी मेरा 10 दिन का वहां से स्कूल हुआ, परमेश्वर के मैंने जब जान लिया, उसके बाद मैं थोड़ा मैं जब तो जान लिया परमेश्वर को, एकदम मन में ही आया, परमेश्वर को जान लिया, उसके बाद अपने आप में मेरे अंदर कमजोरी आई कि मैं परमेश्वर को और जानना नहीं चाह रहा। मतलब एक मन में बात आई कि तुम और नहीं जानना चाहते परमेश्वर को। तो तब से मेरे अंदर एक थोड़ी सी कमजोरी आई कि तुम मतलब अपने अंदर मतलब तुम परमेश्वर को नहीं जानना चाहते, या फिर क्या हुआ, तो तुम क्यों आलस में आ गए एकदम से। वो परमेश्वर, तब मैंने देखा कि यार वो वचन मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा, तब मेरे को ये एक्सपीरियंस याद आया कि परमेश्वर ने तब मेरे को काबू के समान उड़ाया जब मैं यहोवा की बाट जो रहा था, जब मैं सीखना चाहता था। मैं वही बोल रहा हूँ आज भी कि परमेश्वर के नजदीक आओ तो सीखने के लिए आओ, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मेरे को वहां पे बढ़ाया, वहां पे ऐसे लोग मिले मेरे को, बड़े बड़े ज्ञानी, वो मेरे HCO मतलब जो मेरे हेड थे वहां पे, उन्होंने मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, पर मैं वहां पे बिल्कुल भी मतलब एकदम से अड़ा रहा परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। वो बोल रहे थे कि तुम्हारा माइंड वॉश कर दिया, तुम्हारा ये कर दिया, तुम्हारा वो कर दिया, तुम हिंदू धर्म से हो गए, तुम ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो, वहां पे विधर्मी, तू इधर विधर्मी कहकर मेरे को बुला रहे थे। मैं पूरी ऑफिस में मेरा हल्ला मच चुका था वहां पे। वो मेरा बॉस था ना, तो वो बॉस मेरा बहुत मजाक उड़ाता था। तो वहां पे लड़ने के लिए परमेश्वर ने मेरे को हिम्मत दी, मेरे को नीचा नहीं दिखाया। जब वो मेरे सामने बैठते थे, मैं उनसे बातचीत करता था परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। वो इतने बड़े होकर मैं उनके सामने एक छोटा एम्प्लॉई आया और उनके सामने इस तरह की बातें कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद, मेरे को हौसला और हिम्मत दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे आज के जीवन के पिछले उन दिनों के बाद जब मैं परमेश्वर की बात जो रहा था, मैं टेंशन ले रहा था कि मेरा परिवार कैसा क्या करेगा, मेरा परिवार तो मेरा विरोध करेगा। और जिस दिन मेरे परिवार ने मेरा विरोध किया, उस दिन मैं इतना खुश हुआ। लोग डरते हैं कि मेरा परिवार विरोध करेगा, या मैं डरा था, पहले डरा था, मैं क्या होगा, पर मेरे को उस दिन इतनी खुशी हुई कि मेरा परिवार मेरा विरोध कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का धन्यवाद। मैं भी एकदम उत्साहित हो गया चीज में। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करो तुम विरोध जितना करोगे, अगर रोकूंगा तो कुछ उल्टा हो सकता है, मैं तुम करो बस, मैं अपने वचन के साथ हूँ, तुम अपने विरोध में आओ, कोई बात नहीं, करो। तो फिर उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं लगातार प्रार्थना करता रहा वहां पे बैठ के। मैं वहां प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने यहाँ कार्य किया। मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह को जान चुका है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा पूरा परिवार, मेरी दादी अम्मा तक भी, अभी तक जब मैं घर पे आ गया यहाँ पे, जब मैं आता था छुट्टी लेके, तो मेरी दादी अम्मा विरोध करती थी, बोलती थी तुम तो मुसलमान हो बोली है। और अब मेरी दादी अम्मा बोल रही है उसको रात को रात को एक बार उसको तीन लोग आके रात को उसको तंग कर रहे हैं, बुरी आत्मा आके तंग कर रही है। रात को पूरी चिल्लाई और मेरे को बुला लिया, बोली तू कुछ कर दे, तू कुछ कर दे, तू कुछ कर दे। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। तू कुछ कर दे, प्रार्थना कर दे, जे कुछ कर सकता है तो कर दे, तू मेरे लिए प्रार्थना कर दे। तो जब भी मम्मी और भी पास में बैठी थी, हैप्पी कर दे, फटाफट प्रार्थना कर दे। तो मैं उस टाइम प्रार्थना किया, तो उसके लिए प्रार्थना के प्रभु का धन्यवाद। जो विरोध में आते हैं उनके, वो अपने आप ही, प्रभु का वचन है कोई, वो जो मेरे याद नहीं है, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर के विरोधी ही हमारे पास प्रार्थना के लिए आए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आने वाले समय में यही होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह को जान चुका है, और मेरी दादी अम्मा तक भी प्रार्थना में बैठने लगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो हम सब के लिए। हम जवानों को, और उस आर्मी की बात में बताना चाहता था। आर्मी में जब मेरी दूसरी वाली आर्मी, बस थोड़ी सी और थोड़ा टाइम होगा 2 मिनट, जब मेरी जब आर्मी की भर्ती हुई, पहले तो वो हो गई जब मैंने उसका विरोध किया था मंदिर का, तो जब मेरी दूसरी भर्ती आई, तो ये आशीष मेरे को दूसरी भर्ती में
आशीष मेरे को प्रार्थना के लिए लेके गया। पहले आंटी के पास लेके आया था प्रार्थना के लिए, तो फिर उसके बाद जोनाथन पास्टर हैं यहाँ पे ना, उनके पास लेके गया प्रार्थना के लिए। वहाँ पे क्या लगा मेरा, वहाँ पे मेरा कोई पैसा नहीं लगा, और उन्होंने कोई ये बात भी नहीं की कि जा तू मेरे नाम से बोल दियो तेरा काम हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने भी प्रार्थना की, आंटी ने, और वहाँ पे भैया ने प्रार्थना की, पास्टर जी ने। तो उन्होंने बोला, ये बोला कि जो परमेश्वर की इच्छा हो वो तेरे जीवन में पूरी हो, ना तेरी ना मेरी ना इसकी ना उसकी, जो परमेश्वर की इच्छा हो वो तेरे जीवन में पूरी हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मैं जब भर्ती में शाम को जा रहा था ट्रेन में, मेरे साथ क्या हुआ, ट्रेन में मैं उस दिन जा रहा था मेरे अपने पापा के साथ शाम को, तो मेरे मन में बिल्कुल भी आर्मी के लिए कोई चाहत नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी आर्मी के लिए, सब चाहत मर चुकी थी। वो आगे देखना क्यों मरी थी, क्योंकि मैं जब जा रहा था तो जब मैंने भर्ती मारी तब भी मेरा ऐसे ही हाइट की वजह से ही मैं पीछे रुक गया। जब मैं जा ही रहा था तो इसलिए मेरी वो आर्मी की भर्ती की इसलिए चाहत मर गई क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पहले से ही चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे उस आर्मी के, अपनी आर्मी के लिए यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया। तो यीशु जैसा वचन कहता है कि संसार तुझे नकारेगा या कुछ भी करेगा, पर मैं तुझे नहीं नकारूंगा, तू मेरे पास आ जा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे अपनी आर्मी के लिए पहले चुन लिया। ये मुझे वहाँ पे जयपुर में 3 महीने बाद जब वहाँ पे जवानों की मीटिंग हुई तब मेरे को एहसास हुआ, जब पास्टर जी ये बात बोल रहे थे कि आगे आने वाला समय तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर आप सब जवानों को, बच्चों को, बच्चों से लेके, स्टार्टिंग से लेके हम जवानों को ही तैयार करेगा। अपने जो बड़े, जो जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उन लोगों के लिए परमेश्वर हम सबको तैयार करेगा। शादी में परमेश्वर ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की। ऐसे किया, मैं परमेश्वर के नजदीक में परमेश्वर की प्रार्थना में बन रहा था, मेरा पूरा परिवार बना हुआ था, और मेरा जो रिश्तेदार थे वे दारू पी के वो काम खराब कर रहे थे। उसने, एक रिश्तेदार ने मेरी स्वेटर डाली मेरे रिश्तेदार ने। और उस दिन मैं आपको बता दूं, मैं तो, मेरा दिमाग तो कहाँ है, मेरा परमेश्वर के साथ प्रार्थना में इसलिए था कि मैं डर रहा था कि मेरे यहाँ पे पूजा पाठ ना हो जाए, पर मैं परमेश्वर के नजदीक था। तो उस टाइम पे मेरे परिवार वाले पूरे प्रार्थना कर रहे थे मेरे लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को मेरी मौसी ने कॉल करके ये बात बोली है। मैं बताना चाहता हूँ, जो उनका घरवाला था वो दारू पीता था, पूरा दारू पी के मेरे शादी में उसने रात को हल्ला भी मचाया थोड़ा बहुत। और पर उससे जब मेरी शादी के जाने के बाद उसकी दारू कम हो गई, उसका पेट खराब हो गया, उसकी दारू बहुत ही ज्यादा कम हो गई उसने। और मेरी मौसी मेरे को ये बोल रही है कि मैंने यहाँ पास्टर से पूछा, बोली कि तुम ये वहाँ पे शादी में जाने के बाद ये दारू बहुत कम पीने लगे, इसके ये थोड़े हालत ठीक हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी भैया ने वचन बोला था उसके बारे में, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे को खुद नहीं पता था कि वो ऐसा हो भी सकता है। ऐसा परमेश्वर ने ऐसा किया उस टाइम पे। जो प्रेरितों के काम में परमेश्वर, इन्होंने बोला, प्रभु के दास ने बोला कि कपड़े छूने से भी लोग चंगे हो रहे थे उनके। और कब हो रहे थे? जब वो परमेश्वर के नजदीक थे, परमेश्वर के नजदीकी में थे और प्रार्थना कर रहे थे लगातार। जब परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ थी, वैसे ही मेरे को नहीं पता था कि वो उसकी वजह से ठीक हुआ। मेरी स्वेटर डाली वो तो मेरे को पता था, पर उस पास्टर ने, वहां के पास्टर ने, जब मेरी मौसी ने उससे पूछा, पास्टर से पूछा कि वहां से कुछ दिनों बाद ये वहां से जब से शादी में आया वहां से ठीक है, तो पास्टर ने जब ये बोला, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, पर पास्टर ने ये बात बोली कि इसने किसी के कपड़े डाले थे क्या वहां पे? इसने वहां पे किसी के कपड़े डाले थे क्या? पूछा। बोली हाँ, उस लड़के की जिसकी शादी थी उसके कपड़े डाले थे। पास्टर बोले कि उसके कपड़ों में भी बहुत सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, पर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं तो परमेश्वर के आगे रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरे जो घर में जो चल रहा है वो कैसे क्या होगा प्रभु। पर परमेश्वर किस तरीके से हम सबको, अगर हम परमेश्वर के नजदीकी में आना जरूरी है, कर ले परमेश्वर हमें किस तरीके से, कहाँ, कैसे इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं पता, हमें पता भी लगने देगा प्रभु, पर हमें सबसे पहले परमेश्वर के नजदीक में आना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे बोलने की सामर्थ्य, हिम्मत दिया और आप सबके दिल में कार्य हुआ होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम जवानों को परमेश्वर के नजदीक में रहना जरूरी है, परमेश्वर की अगुवाई सुनना जरूरी है, वचन के अनुसार चलना जरूरी है। पर परमेश्वर कैसे हमें इस्तेमाल कर ले वो हमें पता भी नहीं है और हमें उसकी चीज की टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि परमेश्वर कार्य करने